हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर विजन के बारे में फिर से एक नया चीज़ जानेंगे। एक्चुअली मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया था कंप्यूटर विजन का इंट्रोडक्शन। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया थी हम मोबाइल कैमरा को एक्सेस कर पा रहे थे। नेक्स्ट वीडियो उसके बाद बताया कि मैंने अपने जो लैपटॉप का कैमरा था उसको मैंने एक्सेस किया। बट आज की इस वीडियो में मेरे लैपटॉप में कोई वीडियो डली हुई है या कोई भी हमारी डिवाइस में वीडियो है उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो जस्ट इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें को हो सकता है आपको मैं उतने डीप में नहीं बताऊं जैसे पिछली वीडियो में बताता रहा हूं। तो इसको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, बट हो सकता है ये नई चीज़ें रिलेट हो रही तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। देखो, हैश डज नॉट इक्वल टू स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश पाइथन 3। इसका मतलब होता है पाइथन 3 का एनवायरमेंट सेटअप करना। उसके बाद मैंने अगली लाइन लिखी इम्पोर्ट रॉस पाई। ये रॉस और पाइथन को इनेबल करता था। पाइथन की सारी चीज़ें जो होती हैं हम एक्सेस कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसकी सहायता से कर सकते थे। इम्पोर्ट CV2 का मतलब सिंपल सा होता है कंप्यूटर विजन को इनेबल करता है। आप कंप्यूटर विजन को ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब प्रीवियस में हम क्या यूज करते थे, इससे पहले जब कभी हमने वीडियो बनाई पब्लिशर सब्सक्राइबर के कोड लिखते थे तो वहाँ पे HTTMS यूज करते थे। तो वहाँ पे डेटा किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता था, इंटीजर टाइप का होता था, फ्लोट टाइप का होता था। बट यहाँ पर डेटा इंटीजर टाइप का नहीं होगा, फ्लोट टाइप का नहीं होगा। तो यहाँ पर डेटा किस टाइप का होगा, इमेज टाइप का डेटा होगा। तो इसलिए वो sensor_msg में है, तो इसलिए उसको लाएंगे। तो ये ऑलरेडी रॉस में बना हुआ है। जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं फ्रॉम sensor_msgs.msg से उसको एक्सेस करा, इंपोर्ट इमेजेस को कर ली गई फ्रॉम सीवी ब्रिज। अब उसने फ्रॉम सीवी ब्रिज से उसको क्या किया, इंपोर्ट किया सीवी ब्रिज और सीवी ब्रिज एरर। इससे क्या होता था कि जो हमारे रॉस की इमेजेस है वो पाइथन रॉस की इमेजेस को हमारा CV2 रीड कर सकता था और CV2 की जो इमेजेस वीडियो कैप्चर की है वो रॉस भी रीड कर सकता था। यानी एक दूसरे को कंपाइलर बोल सकते हो या कम्युनिकेशन मीडियम भी बोल सकते हो, CV ब्रिज वो काम करता है। अब इसके बाद मैंने हमेशा बताया, पिछली वीडियो जितनी बनाई है उसमें बताया कि हमेशा प्रोग्राम कहाँ से रन होता है, मेन से रन होता है। तो यहाँ पर लाइन नंबर 25 से मेन से मैंने उसको रन कराया। इमेज कॉल बैक फंक्शन को उसने कॉल किया। जैसे इमेज कॉल बैक फंक्शन मिला तो उसमें गया रॉसपाई डॉट इनिट नोड, मतलब होता था नोड जो नोड को इनिशियलाइज करने के लिए होता था। इसमें नोड इमेज मैंने नाम रखा है n=2 पूरी सिस्टम में यूनिक बनाने के लिए होता था। इनिट नोड मतलब इनिशियलाइज नोड का अभी नोड को जो इनिशियलाइज करेंगे उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो मैंने नोड इमेज नाम रखा। रॉसपाई डॉट पब्लिशर, रॉसपाई क्या होता है, पैकेज होता था। पब्लिशर उसकी लाइब्रेरी होती थी। इसमें टॉपिक का नेम रखा टॉपिक फाइल, क्योंकि जो पब्लिश करेंगे डेटा किसी ना किसी टॉपिक पर करेंगे, किस टाइप का डेटा पब्लिश करेंगे, इमेज टाइप का डेटा पब्लिश करेंगे, उसकी क्यू साइज 20 मैंने रखी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डेटा बहुत जा रहा हो किसी मीडियम में और नेटवर्क बिजी हो तो हमारा डेटा लॉस ना हो, इसलिए मैं क्यू साइज 10 रखी। अब ये क्योंकि मैंने बताया थी इमेज, ये मैंने जो टॉपिक फाइल में डेटा जा सकता है इमेज टाइप का, बट एक्चुअली अभी उसमें कुछ डाया नहीं है। पब मैंने लिखा। अब पब डॉट पब्लिश से उसमें एक्चुअली मैंने डेटा डाला। मैंने डेटा किस टाइप का है, CV2 रॉस। CV2 रॉस क्या है मैं एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, तो आपको आइडिया लग रहा होगा क्या है। देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा मेन चीज़ यहाँ है वीडियो। मैंने वीडियो नाम का वेरिएबल है उसमें लिखा CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, जो वीडियो कैप्चर करेगा। अब मैं एक्चुअली इस बार वीडियो ना कि मैंने किसी वेबकैम से मतलब किसी वेबसाइट से इंटरनेट वेबकैम से का एक्सेस कर रहा हूँ, ना कि अपने वेबकैम लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं मेरे फाइल सिस्टम में एक वीडियो स्टोर है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ये पाथ दे दिया उस फाइल का जो मैं वीडियो को एक्सेस कराना चाहता हूँ, ये मेरे फाइल का पाथ दे दिया। इसके बाद वो वीडियो मेरी वीडियो में आ गई। अब एक्चुअली मैंने वीडियो आ गई उसको रीड करूंगा तो वीडियो डॉट रीड लिखा, मैंने वीडियो को रीड कर लिया। अब जब वीडियो को रीड करेंगे तो वो फ्रेम में डिवाइड होती है। तो फ्रेम में डिवाइड होने के बाद तो जब ये फ्रेम सक्सेसफुली रीड हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। फ्रेम सक्सेसफुली स्टोर नहीं मतलब हुआ तो रेड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी। फ्रेम ट्रू है तो क्या होगा, रेड। फ्रेम ट्रू है मतलब फ्रेम सक्सेसफुली स्टोर हो गया तो रेड ट्रू होगा। फ्रेम नहीं सक्सेसफुली स्टोर हो पाए, नन होगा फ्रेम, तो रेड क्या हो जाएगा, फॉल्स। मान लो फ्रेम नहीं हुआ पाया तो ये क्या है, फेल टू कैप्चर अ फ्रेम, और यहाँ पर एरर आ जाएगी। अगर मान लो हो गया तो यहाँ पे एल्स में आएंगे और ये क्या है एक्चुअली उस चीज में फ्रेम को कैप्चर कर लेगा और BGR8 लिख दिया। अब आपको मैंने बताया ब्रिज क्या है, ब्रिज एक मैंने बताया था एक्चुअली CV2 इमेज को IMG में कन्वर्ट करता है, IMG2 को CV2 में कन्वर्ट करने का इनेबल कंप्लीट है। तो मेरे ब्रिज तो CV2, अब CV2 से IMG में मैसेज में कन्वर्ट कर दो। किसको, फ्रेम को कन्वर्ट करो, जो फ्रेम ही एक्चुअली एक इमेज होती है। और BGR8 एक एनकोडेड टेक्निक है, इसकी सारी CV2 रॉस में उसको मैंने स्टोर कर दिया। पब डॉट पब्लिश से उसको मैंने CV2 रॉस को दे दिया और एक्चुअली चीज़ हो गई। इसके बाद मैंने अगले वाले में कंप्यूटर विजन 5 का प्रोग्राम ये रहा। अब कंप्यूटर विजन 6 का मैं शुरुआत की 6 लाइनें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 7 लाइनें तो मैं उसको आपको नहीं बताने वाला हूँ। अब इसके बाद है
फिर मैंने यहाँ से इफ अंडरस्कोर मेन से प्रोग्राम चालू हुआ, मेन SYS आगो का कुछ वैल्यू आर्ग्यूमेंट हुआ। इसके बाद क्या आर्क्स में आया रास्पाई डॉट इनिट नोड। इनिट नोड क्या होता है, इनिशियलाइज करने के लिए होता है। ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बताया है, इसी वीडियो में बताया है इनिट नोड का क्या काम होता है। रास्पाई क्या है, पैकेज है। सब्सक्राइबर क्या सब्सक्राइब करेगा डेटा, किसका सब्सक्राइब करेगा, जो पब्लिशर ने पब्लिश किया है। तो किस पे पब्लिश पर डेटा किया था, टॉपिक फाइल पे। तो टॉपिक फाइल डेटा को टॉपिक फाइल, जो टॉपिक का नेम है टॉपिक फाइल, उस पर डेटा सब्सक्राइब किया है। और किस टाइप का डेटा पब्लिश किया था, इमेज टाइप का डेटा। तो इमेज टाइप का डेटा सब्सक्राइब किया। जो डेटा पब्लिश हुआ तो इमेज पब्लिश कॉल बैक में आया और इमेज कॉल बैक यहाँ से कॉल बैक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्चुअली मैंने CV2 रॉस को डेटा को यहाँ भेजा था pub.publish से, ये एक्चुअली डेटा इसमें आया है पैरामीटर CV2 रॉस में। और उसको अब क्या है, ये जो मैंने ब्रिज लिखा था एक्चुअली ये अभी ग्लोबल है, बट इस फंक्शन को क्या है ब्रिज लिखेंगे तो इसको लगेगा ये मेरा ही है, तो ये ग्लोबल नहीं होगा ब्रिज। तो इसको ग्लोबल बनाने के लिए मैं ग्लोबल वेरिएबल का यूज किया और ब्रिज मैंने लिखा उसके आगे, तो ये पूरे ग्लोबल हो गया ये वाला ब्रिज इस पूरे सिस्टम के लिए भी। अब यह है bridge.img की जो मैं आई थी अभी इमेज, वो क्या थी, रॉस जो CV2 से रॉस में कन्वर्ट हो गई थी, यानी सिंपल सी बात है रॉस में कन्वर्ट हुई थी। अब रॉस इमेज को फिर से CV2 में कन्वर्ट कर लिया, मैंने लिखा bridge.img MSG to CV2 में कन्वर्ट किया और वो इमेज आप वापसी किस में कन्वर्ट हो गई, CV2 में। CV2 रॉस में हो गई। अब मैंने लिखा रॉस टू CV2, ये मैंने सिंपल लिख दिया, वेरिएबल का नाम लिख दिया जिससे आप समझ पाए। मैं ऑलरेडी बता चुका इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हो सकता हूँ। जो हमने इमेज लिखा रही है वापसी एक कैप्चर हुई थी, तो वो क्या हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ अलग शेप हो सकता है रो का, तो मैंने उसमें अलग अलग शेप हो सकता है। तो जब वो शेप निकाला तो उसमें रो कॉलम उस चैनल 3 चीज़ें होती, तो मैंने रो कुछ होगी, कितनी कुछ रो में स्टोर होगी, कुछ कॉलम होगी, तो मैंने लिखा रो कॉलम कॉमा चैनल। अब ये चीज़ मैंने फंक्शन लिखा है कि ये एक्सिस रो यदि 200 से ज़्यादा है, कॉलम 200 से ज़्यादा है, तो CV2 डॉट सर्कल एक फंक्शन है, मैं सर्कल फंक्शन का यूज किया, तो उसको सर्कल बनाओ और फिर इमेज उसको दिखाओ। फिर ये सारी चीज़ को मैंने बताया, उसमें पुट टेस्ट किया। IMSO मेन चीज़ है, यहाँ पर मैंने IMSO का यूज किया है, CV2 डॉट IMSO, तो उस इमेज को एक्चुअली शो कराने के लिए इमेज एक विंडो में शो होगी, एक नई विंडो क्रिएट हो जाएगी और रॉस टू CV2 जो मैंने अभी लिखा है इमेज जिसमें स्टोर करके रखी है वो दिखा देगी। तो जस्ट मैंने इतना किया है। अब एक्चुअली आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैं सोर्स लेवल सेटअप करूंगा और कंप्यूटर विजन 5.py को सबसे पहले मैंने रन किया .py, जैसा आप देख सकते हैं मैंने इसको रन किया, ये मेरी अब चलने लगी है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर विजन 6.py, जैसा कि मैं आपके सामने लिखूंगा और वो वीडियो एक्चुअली चलने लगेगी। आप देख सकते हैं ये एक्चुअली मेरी वीडियो, जो मेरी एक्शन फाइल वाली वीडियो थी, मैंने इससे पहले आपको जब समझाई वो वीडियो चलने लगी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो साइन मैंने आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, जो चीज़ क्लियर करने का मेरा एम था वो भी आपको मैंने समझा पाया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।